तीन भुवन में सार, बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। छेड़ाला ग्रंथ का विशेष स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है। दौलतराम कवि ने प्रथम ढाल के माध्यम से हम सबको अच्छी तरह ज्ञान कराया है कि चारों गतियाँ दुखमय है, आकुलता में है, व्याकुलता में है। इसलिए किसी गति में किसी को सच्चे सुख की प्राप्ति का योग आज तक नहीं हुआ है। उसका कारण क्या होना चाहिए? जब तक हम दुखी होने के असली कारणों को नहीं पहचानेंगे तब तक वास्तव में हमारा दुख मिट ही नहीं पाएगा, दूर ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे दौलतराम कवि ने दूसरे नंबर की ढाल में चारों गतियों के दुखी होने के जो मूल कारण कहे हैं वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। इनके दो भेद होते हैं, अगृहीत मिथ्या दर्शन और गृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्याचार और गृहीत मिथ्याचार। इन तीनों को संक्षेप में कहना चाहें तो हम उनको अगृहीत मिथ्यात और गृहीत मिथ्यात के रूप में भी कह सकते हैं। बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि अगृहीत और गृहीत मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डालिए। तो ध्यान दीजिए, जीवन में दो भूल होती हैं। एक भूल अनादि काल से चली आ रही है जिसका हमने आज तक सुधार और परिमार्जन नहीं किया। तो जो गलती और जो भूल अनादि काल से जीव के द्वारा चली आ रही है, हर पर्याय में उस भूल को तो अगृहीत मिथ्यात्व वाली भूल कहा जाता है। और जो भूल हम लोगों ने मनुष्य पर्याय में आकर के अज्ञानी गुरु आदि के संयोग से उनके उपदेश आदि को ग्रहण करके गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं जो हम लोगों ने नई बना ली हैं, उसको कहा जाता गृहीत। तो नई भूल का नाम है गृहीत मिथ्यात और पुरानी भूल का नाम है अगृहीत मिथ्यात। पुरानी भूल कैसी है कि जो पर्याय हमको प्राप्त होती है, जो अवस्था हमको प्राप्त होती है, जो संयोग हमको प्राप्त होते हैं, उन सबको मैं उन्हें अपना मानता रहता हूँ बिना सिखाए ही। इस शरीर को हमने अपने आत्मा का रूप मान लिया, मनुष्य पर्याय को हमने अपना रूप मान लिया, धन आदि में सुख बुद्धि की मान्यता हमने कर ली, संयोगों में हमने अपना सुख का रूप स्वीकार कर लिया। ये किसी ने सिखाया नहीं है, बिना सिखाए ही अजीब प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर के उस पर्याय को ही अपना असली रूप मान लेता है। और जो असली हमारा रूप है उस रूप को हम पहचान नहीं पाते। तो पुरानी बीमारी कहो, पुरानी भूल कहो, जो अनादिकाल से चली आ रही है, मिथ्या भ्रांतियाँ चली आ रही हैं, मिथ्या धारणाएँ चली आ रही हैं, उन सबको कहा गया है अगृहीत मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व का मतलब उल्टी मान्यताएं, उल्टा ज्ञान और उल्टा ही आचरण, इसका नाम ही मिथ्यात्व कहलाता है। और जो भूल हम लोगों ने दूसरों के माध्यम से सीख ली है उल्टी रूप में, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, फलाना आदमी आपका बुरा कर रहा है, वो आपका शत्रु है, उससे बच के रहना। हमने कर्म को शत्रु नहीं माना, कसाय भाव को शत्रु नहीं माना, हमने पर पदार्थों को, पर द्रव्यों को, पर जीवों को शत्रु मानकर उनके प्रति कसाय भाव करना प्रारंभ कर दिया। ये नई भूल हमको हो गई। दूसरों के माध्यम से हमारे भीतर जो मिथ्या भ्रांतियां मजबूत होती चली जाती हैं, उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। अब देखिए, दोनों प्रकार के मिथ्यात्व को कैसे जीव छोड़ सकता है, उसका आसान तरीका क्या है। तो जिनवाणी माता में कहा हुआ है कि जीव आदि जो 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं, उनका जैसा स्वभाव, जैसा स्वरूप है,
उन जीवादि पदार्थों के सच्चे स्वरूप को जान करके, सच्चा स्वरूप उनका स्वीकार करके, सच्चा स्वरूप उनका कहते हैं श्रद्धान में लेकर के, सच्चा श्रद्धान करके सच्चा उनका अनुभव जब करते हैं तो अग्रि मिथ्या चला जाता है। तत्वार्थ श्रद्धान के बल पर, तत्वार्थ ज्ञान के बल पर, तत्वार्थ अनुभूति के बल पर अग्रहित मिथ्या जो पुरानी बीमारी चली जा रही है वो हमारी दूर हो जाती है। और वीतराग देव शास्त्र गुरु के द्वारा हम वस्तु के सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं, हमारी सारी मिथ्या धारणाएं दूर हो जाती हैं, तो इसके माध्यम से गृहीत मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। ये तो गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व की मूल बात थी जिसको मैंने आपके सामने रखा है। अब दौलत राम कवि ने जो दूसरे नंबर की ढाल का जो दूसरे नंबर का छंद लिखा, बड़ा मार्मिक छंद है जिसमें 9 विशेष बातों की चर्चा की। एक छंद में 9 बातों का वर्णन किया गया। ये अभूतपूर्व कार्य हमारे दौलत राम कवि ने किया है। छंद आप देखिए। जीवादि प्रयोजन भूत तत् शरदे तिन माहि विपर्ययत् चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन मूर्ति अनु। ये 2 लाइनें हैं पद्दरी छंद की, और 2 लाइनों में दौलत राम कवि ने 9 बातों का विशेष रूप से कहते हैं बोध कराया है। पहला शब्द जीवादि। जगत में, विश्व में जीवादि कहते हैं, पदार्थ कहते हैं जगत में विद्यमान है। और जीवादि पदार्थ जो हैं ये तत्व के रूप में आपको जानना है। अभी मेरे पास अमेरिका से फोन आया कि पंडित जी आप बताइए कि तत्व में, द्रव्य में, पदार्थ में, अस्थिकाय में, इन सब में अंतर क्या है? हमें तो ये सब एक ही लगते हैं। आप विचार करिए, तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, अस्थि क्या है। सामान्य पने से तो आपको सब एक ही लगते हैं, पर वास्तव में देखा जाए इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो वस्तु होती है उस वस्तु को कहा जाता है द्रव्य, और द्रव्य की परिभाषा जो हमारे आगम ग्रंथ में आती है वो परिभाषा आपको समझना पड़ेगा कि सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है सत्य, जिसका अस्तित्व जो है सदा काल रहता है, जिसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है, उसको ही द्रव्य कहा जाता है। और प्रत्येक द्रव्य का जो अस्तित्व है वो उत्पाद, व्यय और ध्रुव से सहित होता है। तो जो वस्तु उत्पाद, व्यय, ध्रुव से सहित शाश्वत रूप में रहती है, सदा काल रहती है, उसका नाम द्रव्य कहा जाता है। दूसरे ढंग से हमारे आचार्य देव ने इसी बात को इस रूप में कहा है कि गुण पर्यव द्रव्यम, जो गुण और पर्यायों का पिंड है उसका नाम ही वास्तव में द्रव्य है। कि जो द्रव्य है, वस्तु है, उसमें गुण जरूर होंगे, बिना गुणों के कोई वस्तु नहीं होती। और जो वस्तु होती है वस्तु निरंतर प्रणमनशील होती है, प्रणमन करती है। नींबू आपका देखिए पीलेपन के रूप में है, और यही कहते पहले हरेपन के रूप में था, तो इसका हरेपन से पीलेपन का रूप आगे, इसकी अवस्था चेंज हो गई है। तो प्रत्येक वस्तु में नित्य ही नियम से परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन होकर के उसके जो मूलभूत गुण होते हैं, इसमें खट्टापन नाम का गुण है, एक गुण इसमें कहते हैं खट्टेपन का बना रहेगा। तो हर द्रव्य में, हर पदार्थ में, हर वस्तु में गुण और पर्याय जिसके भीतर सदाकाल विद्यमान रहती हैं उसको ही द्रव्य कहा जाता है। अब आता है तत्व कैसे कहा जाता है। तत्व कहते तस्य भावा तत्व, वस्तु के स्वभाव को, स्वरूप को जानना, इसका नाम तत्व कहलाता है। जो आगम में तत्व शब्द आता है वो भाववाची है,
और द्रव्य शब्द वस्तु जो है वो द्रव्यवाची है, वस्तु है वो द्रव्य के रूप में, गुण पर्यायों के रूप में, उसके गुण और पर्याय वस्तु में निरंतर कहते हैं कार्य करते रहते हैं। गुण नित्य होते हैं, पर्याय अनित्य होती है, नित्य अनित्य ही वस्तु का स्वरूप कहा जाता है, ये द्रव्य का लक्षण कहा गया। और द्रव्य का स्वभाव क्या है, वस्तु का स्वभाव क्या, उसका नेचर क्या, उसकी प्रकृति क्या है, इस बात को जानना तत्व कहलाता है। वस्तु के स्वभाव को, वस्तु के भाव को तत्व कहा जाता है। देखिए ये नींबू है, ये वस्तु है, ये द्रव्य हो गया। इस नींबू के स्वभाव को जानना, नींबू का तत्व क्या है बताइए। ये पीलापन इसका तत्व नहीं है, हरापन इसका तत्व नहीं है, इसका तत्व है वास्तव में खट्टापन। ऐसी चीनी नाम की वस्तु है तो चीनी का तत्व क्या है, मिठास, ये उसका तत्व है। नमक एक वस्तु का नाम है जो द्रव्य के रूप में है, उस नमक का तत्व क्या है, वास्तव में देखा जाए खारापन। मिर्च एक वस्तु का नाम है, मिर्च का तत्व क्या है, तीखापन। घी एक वस्तु का नाम है, उसका तत्व क्या है, चिकनापन। उसी प्रकार मैं जीव नाम का द्रव्य हूं, मैं चेतन द्रव्य हूं, और चेतन द्रव्य का तत्व क्या है, जानना और देखना, ज्ञाता और दृष्टा, ये जीव द्रव्य का तत्व है। तो वस्तु के भाव को, स्वभाव को ही तत्व कहा जाता है। और ध्यान देना, लोक में जितनी वस्तुएं हैं, जितने द्रव्य हैं, सभी का नियम से स्वभाव होता है। हर वस्तु का तत्व है, हम जान लेंगे तो उसके पदार्थ के सच्चे श्रद्धानी बन जाएंगे। और वस्तु है और वस्तु के स्वभाव को नहीं जानोगे तो आप कहते मिथ्या ज्ञानी बने रहोगे। तो तत्व को जानने से वस्तु की सच्ची पहचान हो जाती है। वस्तु के माध्यम में कोई भ्रम नहीं रहता है। हमने कहा मैं आत्मा हूँ, परंतु मैंने आत्मा का तत्व नहीं जाना। मैं आत्मा हूँ ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, परंतु मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, चलता हूँ, बोलता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, इस रूप में तो हम आत्मा का कहते हैं श्रद्धान करते रहते हो। यही तो आपने आत्मा के स्वरूप को, उसके तत्व को नहीं जाना, क्योंकि आत्मा का तत्व तो जानना देखना था, उसका स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा रूप में था। उस स्वभाव को आप भूल जाते हो। और जो आत्मा के साथ शरीर का संबंध होता है, और शरीर के संबंध से जितनी क्रियाएं हमारे भीतर होती हैं, उन क्रियाओं को हम लोग यहाँ आत्मा का स्वभाव स्वरूप मान लेते। यही भ्रांति अनादिकाल की चली जा रही है। उस भ्रांति के निराकरण करने के लिए ही हमें दौलत राम जी कवि सच्चा बोध कराना चाहते कि जीव तत्व का आप क्या करिए, सच्चा श्रद्धान करिए, सच्चा स्वभाव उसका पहचान लिए। और पदार्थ क्या कहलाता है भैया, हमने द्रव्य को जान लिया जो गुण पर्यायों से सहित है, उत्पाद व द्रव्य से सहित है, जो सत्ता रूप रहता है उसका नाम द्रव्य कहलाता है। द्रव्य शाश्वत होता है। अब द्रव्य का जो स्वभाव है वो जान लेना, वस्तु के स्वभाव को जान लेना, इसका नाम तत्व कहलाता है। और पदार्थ कैसे, जिसका निश्चय किया जाता है, जिसका निर्णय किया जाता है, उसको पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ को कालवाची माना गया है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो अनादि अनंत है। कोई वस्तु कहते हैं ना आदि है, ना वस्तु का कभी अंत होता है। हर वस्तु अपना रूपांतरण तो करती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था तो हो जाती है, पर वस्तु का जो मौलिक स्वरूप है, मौलिक जो उसका तत्व है, उसमें कायम बना रहता है। हर वस्तु अपने स्वभाव में रह के, अपने लक्षण में रह करके, अपने स्वरूप में रह करके निरंतर कहते परिवर्तन करती रहती है। देखिए, वस्तु का अशुद्ध रूप परिवर्तन भी होता है, वस्तु का शुद्ध रूप परिवर्तन भी होता है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के परिवर्तन कहते प्रत्येक पदार्थ में कहते हैं, पौद्गलिक पदार्थ में, चेतन पदार्थ में होते रहते हैं। अनादिकाल से हमारा जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, वह कहते हैं अनादिकाल से शुद्ध स्वभाव वाला होकर के, शुद्ध स्वरूप वाला होकर के भी वह अशुद्ध रूपपण उनको प्राप्त हो जाता है। जब चेतन आत्मा को, चेतन आत्मा की सच्ची पहचान हो जाती है, सच्चा उसे स्वभाव पहचानने में आ जाता है, अपने स्वभाव की सच्ची प्रतीति करता है,
उसी चेतन आत्मा में अशुद्ध प्रणवन की जगह अब शुद्ध रूप प्रणवन की प्रक्रिया उसके भीतर प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार प्रणवन प्रत्येक चेतन पदार्थ में भी होता है, अचेतन पदार्थ में भी होता है, शुद्ध पदार्थ में भी होता है। धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों पदार्थ कहते हैं शुद्ध रूप ही प्रणवन अनादि से अनंत काल तक करते रहते हैं। पर चेतन और अचेतन, चेतन और पुद्गल ये द्रव्य कहते हैं वास्तव अनादि काल से कहते हैं अशुद्ध रूप प्रणवन संसार अवस्था कर रही है। अब पुद्गल अशुद्ध रूप प्रणवन कर रहे हैं, पुद्गल को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला कि पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा, जड़ ही रहेगा, उसे सुख दुख के वेदन करने की सामर्थ्य नहीं होती है। पर जीव द्रव्य यदि अशुद्ध रूप प्रणवन करता है तो अशुद्ध प्रणवन के कारण से जीव आकुलता में होता है, व्याकुलता में होता है, दुखी होता है, क्योंकि शरीर दुख रूप प्रणवन नहीं करता है, ये आत्मा ही दुख रूप प्रणवन को प्राप्त होती। तो आत्मा के सुख रूप प्रणवन करने के लिए ही आचार्य देव एक तत्वस्था का ज्ञान करा रहे हैं। तो जिसका निर्णय किया जाता है, जिसका कहते हैं निश्चय किया जाता है, उसको ही पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ कालवाची है। अस्थि का जिसका क्षेत्र का ज्ञान किया जाता है कि कौन सा द्रव्य कितने क्षेत्र को स्थान को ग्रहण करता है, वो प्रक्रिया अस्थिकाय के माध्यम से जानी जाती है। अस्थिकाय जो क्षेत्रवाची है, पदार्थ कालवाची है, तत्व भाववाची है, और द्रव्य कहते हैं वस्तु स्वरूप में है, वस्तु रूप है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चार के माध्यम से ध्यान दिए, किसी भी वस्तु का आपको यदि बोध करना है तो आपको हमेशा बोध द्रव्य से, भाव से, काल से और छेद से करना ही पड़ेगा। इस सो चतुष्टय कहलाता वस्तु का, द्रव्य छेद काल भाव, और चारों के माध्यम से जब हम निर्णय कर लेते हैं तो वस्तु का आपको समीचीन कहते हैं ज्ञान हो जाता है, समीचीन श्रद्धान हो जाता है। वो वस्तु के बारे में सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाती हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने, ज्ञानी कहते हैं जीवों ने द्रव्य छेद काल भाव के माध्यम से आत्मा का परिचय भी कराया। अब देखिए, आप सवेरे उठते हो, सवेरे उठ करके आपको अपने स्वरूप का निर्णय करना चाहिए, स्वरूप का बोध करना चाहिए कि मैं चेतन द्रव्य हूँ, मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का धारी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, और मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में नित्य ही कहते रहता हूँ। ऐसा आपने अपने आत्मा के द्रव्य का स्वरूप का विचार किया तो आत्मा के स्वरूप का ऐसे ही विचार करके, ऐसा ही निर्णय करके, ऐसी श्रद्धान आपको हो जाता है। तो आत्म श्रद्धानी होने से आप सम्यक दृष्टि बन जाते हो। सम्यक दृष्टि बनने के लिए और कुछ नहीं करना है, अपने आत्मा का स्वभाव जैसा है वैसा ही आपको निर्णय करना पड़ता है। स्वयं और पर का निर्णय करना यह भेद विज्ञान का मूल है। इस भेद विज्ञान के मूल के बल पर अपने आत्मा के श्रद्धान को प्राप्त हो जाना, यही सम्यक दर्शन की अद्भुत प्रक्रिया है। हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा कि स्वयं क्या है और पर क्या, बड़ा सुंदर वर्णन किया वहाँ पर। ये अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आप है, वह मैं स्वयं हूँ। ये चार बातों से निर्णय कराया वहाँ पर कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मैं माने चेतन द्रव्य के छेद से परिचय हो गया, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी स्वभाव से परिचय हो गया, अनादि निधन एक काल से आपका परिचय हो गया, और वस्तु ये मैं आप हूँ, मैं स्वयं हूँ, ये द्रव्य से परिचय हो गया। ऐसा यदि मैंने स्वयं का यथार्थ ज्ञान निर्णय पक्का कर लिया और ऐसा ही श्रद्धान मुझे हो गया, ऐसी मुझे कहते हैं प्रतीति हो गई और ऐसा ही हमें अनुभव होने लगे, तो आप सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। आपने अघृत मिथ्या छोड़ दिया, आपने अघृत मिथ्या छोड़ दिया और मोक्ष महल में कहते हैं आपको एंट्री मिल गई, आप सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। इतने से समीचीन ज्ञान के बल पर देखो। और पर क्या है, तो मूर्ति के प्रदेशों का जो पिंड है वह परद्रव्य है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से जो रहित है वो परद्रव्य है, नवीन जिनका संयोग हुआ है वो पर है। तो शरीर आदि उद्गल पदार्थों को पर कहा जाता है
और शरीर आदि में रहने वाला जो प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज जो अनादि अनिधन है, उसको वास्तव स्वयं कहा जाता है। ऐसा ज्ञान हमें स्वयं और पर का प्रकाशक ग्रंथ के माध्यम से भी कराया गया है। तो ये चर्चा जो महत्वपूर्ण चल रही है कि जीव आदि जो 7 प्रयोजन भूत कहते हैं पदार्थ हैं। मैंने कल कहा प्रयोजन माने क्या कि दुनिया में सारे जीवों का एक ही प्रयोजन है, दूसरा कोई प्रयोजन होता ही नहीं। मुझे बताओ, दुनिया में हजारों लाखों दुकानें हैं और हजारों लाखों करोड़ों कहते हैं फैक्ट्रियां हैं और हजारों लाखों करोड़ लोग कहते हैं नौकरियां करते हैं। बताओ इन सब का प्रयोजन क्या, बता दीजिए। बताओ, हर व्यापार का, हर नौकरी का एकमात्र प्रयोजन धन की प्राप्ति करने के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आपने देख घड़ी का आपने रूप देखा हो, 3 कांटे होते हैं, बड़ा कांटा होता है, बीच का कांटा और छोटा कांटा होता है, 3 कांटे होते हैं। घंटे को बताने वाले, मिनट को बताने वाले, सेकंड को बताने वाले। पता है तीनों जो सुइयां होती हैं उनका प्रयोजन क्या, बताओ, विचार करिएगा। तीनों का प्रयोजन एक मास समय का ज्ञान कराना है। हजारों व्यापार धंधे दुनिया में होते हैं, उन सबका प्रयोजन एक मास धन की प्राप्ति करना है। हजारों लाखों दुनिया में नौकरियां होती हैं, सबका प्रयोजन एक मास धन की प्राप्ति करना है। ऐसी अनंत जीव राशि संसार में विद्यमान है। अनंत जीव राशि का एकमात्र प्रयोजन है सुख की प्राप्ति करना और दुख का अभाव करना। तो सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है तो समझो। संयोगों के पाने से यदि सुख होता है तो सारे जगत के जीव कभी के सुखी हो जाते भैया। राजा महाराज चक्रवर्ती सब सुखी हो जाते, इंद्र हेमंत सब सुखी हो जाते, सबके पास अपार वैभव है। पर ये सुखी होने के कारण नहीं है क्योंकि उन सबको छोड़ करके वो जिनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करते हैं। तो एकमात्र वस्तुवस्था को समझना, तत्ववस्था को समझना, जीवादि 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान करना, यही वास्तव में जीवों के लिए सच्चे सुख का कारण है। जब तक जीव स्वयं पर के बारे में बोध नहीं करेगा तब तक दुखी रहेगा, और जब स्वयं पर का बोध करता है तभी सुखी बन पाता है। कहाँ है किसी कवि ने, जब तक निज पर भेद न जाना तब तक ही अज्ञानी, और जिस क्षण निज पर भेद जान ले उस क्षण तू ही ज्ञानी। निज पर का बोध हो जाता है, अपने आप की पहचान हो जाती है, तभी कहते हैं आप ज्ञानी। ज्ञानी होते ही ज्ञान का आनंद आने लगा। जब ज्ञान का आनंद आता है इसको ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। यही सुख का मूल आधार है। इसलिए कहा जीव आदि जो तत्व हैं